गोविंदा, जिन्हें हिंदी सिनेमा का हीरो नंबर 1 कहा जाता है, 1980 और 1990 के दशक के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक रहे हैं। अपनी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग, शानदार डांसिंग स्टाइल और अनोखे अभिनय से उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। उनका जीवन संघर्षों, ऊंचाइयों, गिरावटों और प्रेम से भरा रहा है। उनके करियर और निजी जीवन की गहराई से पड़ताल करने पर हमें कई रोचक और प्रेरणादायक बातें जानने को मिलती हैं। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम गोविंदा अरुण आहूजा है। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा बॉलीवुड के एक अभिनेता और फिल्म निर्माता थे, जबकि उनकी मां निर्मला देवी एक मशहूर शास्त्रीय गायिका थीं। हालांकि उनका जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था, फिर भी उनके बचपन में आर्थिक परेशानियां बनी रहीं। उनके पिता ने एक फिल्म बनाई थी जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई और इससे परिवार को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस वजह से उनके माता पिता को मुंबई छोड़कर विरार में जाकर बसना पड़ा। गोविंदा ने अपनी स्कूली पढ़ाई विरार में की और फिर अन्ना लैला कॉलेज, मुंबई से कॉमर्स में स्नातक किया। उनके जीवन में संघर्ष का दौर यहीं से शुरू हुआ। कॉलेज खत्म करने के बाद गोविंदा ने फिल्मों में करियर बनाने का सपना देखा। उन्होंने अपनी मां से प्रेरणा ली, जो चाहती थी कि उनका बेटा एक सफल कलाकार बने। गोविंदा ने फिल्मों में काम पाने के लिए लगातार प्रयास किए। उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखी, डांसिंग सीखी और ऑडिशन देना शुरू किया। वह रोज फिल्म स्टूडियो के बाहर लाइन में लगते थे और घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते थे। 1986 में उन्हें पहली फिल्म इल्जाम में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म सुपरहिट रही और गोविंदा को एक डांसिंग स्टार के रूप में पहचान मिली। इसके बाद लव 8 खुदगर्ज, जीते हैं शान से, हातिम ताई जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इस दौर में वे मुख्य रूप से एक्शन और रोमांटिक फिल्मों में नजर आए। 90 के दशक में गोविंदा का करियर बुलंदियों पर पहुंच गया। इस दौर में उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी और खास तौर पर कॉमेडी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी और डायरेक्टर डेविड धवन की जोड़ी बेहद सफल रही। दोनों ने मिलकर कई हिट फिल्में दी, जिनमें शामिल हैं शोला और शबनम 1922, आंखें 1933, राजा बाबू 1924, कुली नंबर 1 1955, हीरो नंबर 1 1997, बड़े मियां छोटे मियां 1998, हसीना मान जाएगी 1999। गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग, डांसिंग स्किल्स और जोशीला अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया। उनकी फिल्मों में कादिर खान, शक्ति कपूर, सतीश कौशिक जैसे कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी खूब हिट रही। 2000 के दशक में गोविंदा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। हालांकि राजनीति में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी और 2009 में उन्होंने इसे छोड़ दिया। 2007 में सलमान खान के साथ पार्टनर फिल्म से उन्होंने जबरदस्त वापसी की, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका करियर कमजोर पड़ने लगा। 2014 में गोविंदा ने किल दिल और हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं रही। उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की कई कोशिशें की, लेकिन उनकी पुरानी सफलता नहीं लौट पाई। आज भी वे टीवी शो, इवेंट्स और डांस शोज में नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। गोविंदा का प्रेम जीवन भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने सुनीता आहूजा से शादी की, जो उनकी मामा की बेटी हैं। गोविंदा और सुनीता की मुलाकात उनके घर में ही हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। हालांकि उनकी मां निर्मला देवी इस रिश्ते के खिलाफ थीं, लेकिन गोविंदा ने आखिरकार 1987 में सुनीता से गुपचुप शादी कर ली। उनकी शादी की सच्चाई कई सालों तक मीडिया से छुपी रही। 1990 के दशक के अंत में गोविंदा और अभिनेत्री रानी मुखर्जी के अफेयर की खबरें आने लगीं। दोनों ने साथ में हद कर दी आपने, प्यार दीवाना होता है, चलो इश्क लड़ाए जैसी फिल्में की। ऐसी अफवाहें थीं कि गोविंदा और रानी का रिश्ता काफी गहरा हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनीता इस रिश्ते से काफी परेशान थी और उन्होंने घर छोड़ने की धमकी भी दी थी। हालांकि गोविंदा ने कभी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और बाद में उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को
रानी से दूर कर लिया। गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। टीना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। यशवर्धन भी बॉलीवुड में आने की तैयारी कर रहे हैं। गोविंदा का जीवन संघर्ष, मेहनत, प्रेम और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने अनोखे अंदाज से अपनी जगह बनाई और दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया। हालांकि अब वे फिल्मों में कम नजर आते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें आज भी बॉलीवुड के डांसिंग आइकन और कॉमेडी किंग के रूप में याद करते हैं।